आवाज दी नुक्कड़ नाटक के इस छोटे से परफॉर्मेंस में आज हम आप सभी लोगों के सामने इको मोबिलिटी की तरफ से लेके आए हैं एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, हम आप सभी लोगों को वही बातें बताने आए हैं जो बातें आप सभी लोग पहले से जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा के सभी नियमों के बारे में। हम बात करेंगे कि जब भी आप घर से निकलते हैं, जो मेट्रो की दौड़ भाग होती है, उसमें किस प्रकार से आप सभी लोगों को सुरक्षित रहना है। हम बात करेंगे कि जब भी आप गाड़ी में निकलते हैं तो किस प्रकार से आप सभी लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग करनी है। तो आइए जानते हैं इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और समझते हैं कुछ जरूरी बातों को, कुछ काम की बातों को, और शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, रोड सेफ्टी के बारे में कोई तो बताए। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, आओ रोड सेफ्टी के बारे में हम तुम्हें बताएं। तो वेलकम बैक टू चिल गाइस। आज हम आए हैं दिल्ली में और आज आपको दिखाएंगे कि दिल्ली मेट्रो अंदर से दिखता कैसा है। तो हम एंटर करते हैं। अरे भाई साहब देख के खड़ी हुई है ना दोस्तों, जीरो सिविक सेंस लोगों में। तो आइए हम चलते हैं मेट्रो के पटरी के पास। और दोस्तों यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है कि मेट्रो परिसर में मोबाइल से वीडियो बनाना मना है, तो आप सभी लोग फोन से वीडियो मत बनाइएगा। तो ये हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये है मेट्रो की पटरी और इसी पटरी पे अभी आएगी वहां से मेट्रो। तो हम बस कुछ सेकंड के लिए मेट्रो का वेट करेंगे और मैं अपने फ्रेम में लूंगा मेट्रो को। तो बस दोस्तों कुछ ही देर में मेट्रो आने वाली है। मैडम पागल पागल हो क्या? मैं मेरा ब्लॉग खराब कर दिया आपने। रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, पता सोच रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। भैया ये ब्लॉग आपका आखिरी ब्लॉग बन जाता है, मैं नहीं बचाती वो। आखिरी हम लोग क्या क्या बोल रहे हो आप? आपको मेट्रो के कुछ रूल्स या रेगुलेशन पता है या नहीं पता? नहीं मैडम जी, वो तो हमारा फर्स्ट टाइम है दिल्ली में, तो हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो तो पता चल रहा है। अच्छा आप सुनिए, हाँ जी। जब भी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो हमेशा पीली पट्टी यानी येलो लाइन के पीछे रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेट्रो प्लेटफॉर्म पे येलो लाइन के ऊपर या उसके आगे खड़े होंगे तो आप खुद पटरी पे गिर सकते हैं, साथ ही साथ या मेट्रो से ही टकरा सकते हैं। अच्छा ओके। और बस यही जी नहीं, मैडम। जब भी मेट्रो के गेट्स खुले हमेशा पहले जो अंदर हो उन्हें बाहर आने का मौका देना चाहिए, उसके बाद अंदर जाने चाहिए। क्यों? अच्छा। पूछो क्यों? क्यों मैडम बता दीजिए, मुझे बताइए। क्योंकि ऐसे क्राउडेड एरियाज में ही ये छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप लोग गिर सकते हैं, और ऐसे क्राउडेड एरियाज में ही पिक पॉकेटिंग होती है यानी जेब कतरी। समझे? जी मैडम मैं समझ गया। इसलिए हमेशा येलो लाइन के पीछे रहिए और क्राउडेड एरियाज में संभल के रहिए। जी मैडम। हम है हम है हम। महाराज ऐसे वो धुलवाने के लिए भेज दिया है। अरे चित्रगुप्त आज तो बुलेट से जाएंगे। अच्छा पहले ये देखो कि आज लिस्ट में किसका नाम आया है। महाराज लिस्ट में तो 4-5 लोगों के नाम आए हैं। पहला नाम पहला नाम कोई राज है महाराज। अच्छा ये इसका क्राइम बताओ। महाराज इसने पता है क्या किया है? ये मेट्रो के पास खड़ा था, वो पीली रेखा जो होती है ना, पीली लाइन, जिसको लांघना मना है। हाँ ये इसने उसी को लांग दिया था। उसके बाद ही वहाँ पे ब्लॉगिंग बना रहा था ऐसे करके, और फिर मेट्रो आ रही थी, और फिर पता क्या हुआ, बस ये अरे बच गया। बचा लिया, इसकी दोस्त ने बचा लिया महाराज। हम है हम। चलो चित्रगुप्त किसी और बकरे को पकड़े। देखा दोस्तों, मेट्रो की पीली रेखा सिर्फ रेखा नहीं होती, आपकी सुरक्षा की भी रेखा होती है। उसका मतलब होता है कि आपको उस पीली रेखा के पीछे खड़े होना है, ना कि बिल्कुल आगे जा करके। ऐसा कर करके आप यमराज से मीटिंग फिक्स कर लेते हैं अपनी। इसलिए हमेशा मेट्रो में ट्रैवल करते टाइम ध्यान रखें कि आप उस पीली पट्टी के पीछे खड़े हो और मेट्रो का गेट खुलते और बंद होते समय उससे पीछे खड़े हो। इसीलिए कहते हैं देखा ना है रे सोचा ना है, निशाने पे जाना, वो मैं तेरे लिए मेरा दम, बस यही अरमान। हेलो, अरे क्या यार तुम सुबह सुबह बहस करती रहती हो? राइट पे निकला हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, काम करने दो। अभी सड़क पे मैं आया तुम्हारे लिए मेकअप ढूंढूं, बहस कर रही हो। फोन रखो जल्दी। लोकेशन पे तो आ गया, मैडम दिखाई नहीं देती, फोन कर लेता हूँ। हेलो 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 भैया कहाँ पे हैं? मैडम, ये लोकेशन पे आ गया था। लोकेशन पे तो मैं भी। अरे आप वो है क्या, वो लंबे वालों वाले? हाँ मैडम सही बता रहा। अच्छा तो आइए, मैं यही खड़ी मॉल के सामने। आ जाइए मैडम। भैया पेन 5031 डाल लिया। बैठ जाओ। जी जी बिल्कुल। भैया हेलमेट। हेलमेट तो मैडम भूल गया घर पे ही।
ये आप हेलमेट कैसे भूल गए? एक्सीडेंट कुछ हो गया तो? अरे मैडम 10 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा, आप पकड़िए बैठिए ठीक से। ये एक्सपीरियंस तो है पर अरे मैडम, पुलिस आप पुलिस अरे मैडम। भैया आपको पुलिस ने पकड़ लिया फिर क्या होगा? पुलिस वालों को तो मैं बचपन से चकमा दे रहा हूँ, भैया कुछ नहीं पुलिस को करेंगे। चकमा दे दोगे, एक्सीडेंट को कैसे चकमा दोगे? अरे मैडम कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप बैठिए ना। अरे ये रोड अरे हेलो मैडम। हाँ भैया मैं ही हूँ। OTP। 9 बैठो। जी बैठिए। चलिए भैया सीट बेल्ट लगा लो। जी चलूँ मैं फिर? हाँ चलिए, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। मैडम थोड़ा सा लेट हो रहा है आज, कभी और कभी अगले घंटे में। भैया इतनी तेज भैया वो अरे भैया आप तो गलत आ गए, हमें तो पीछे वाले से टर्न लेना था। ठीक है मैम, आगे से यूटर्न ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। अरे पर ये तो छोड़ोगे ना। कोई बात नहीं मैडम, जल्दी पहुंच अरे, जाएंगे। मैडम बस पहुंचने आराम वाले। से चलाइए भैया। अरे आराम से। ए भगवान, ये बेवकूफ ड्राइवर खुद तो गिरा, मुझे भी गिरा दिया। देखे नहीं चल सकता क्या? यहाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी ने अभी दृश्य में देखा कि कैसे इनकी छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का रूप ले ली। अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब हम छोटी छोटी लापरवाही करते हैं वही अक्सर हमारे लिए मुश्किलें बन जाती हैं। जैसे कि जो वो भाई साहब आए, उन्होंने हेलमेट नहीं पहनाया था। तो अक्सर लोग ऐसा लगता है कि जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो सरकार है हमसे पैसा वसूल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रोड सेफ्टी के नियम है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी जान की रक्षा हो सके। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही बोलूंगा कि रोड सेफ्टी के जितने भी नियम हैं उन सभी का आप पालन करें। बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहने, खुद तो पहने ही और अपने साथ वालों को पहनाएं। कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाएं, फोन का यूज ना करें क्योंकि उससे आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, और कभी भी लाउड म्यूजिक प्ले ना करें कार चलाते वक्त, और रॉन्ग टर्न तो बिल्कुल भी ना लें, और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। तो बस यही कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है और पालन करना है। कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है। हर बात जानकारी की और थोड़ी अक्लमंदी की, तो हम सब ने हमारा वो जिम्मेदारी की। कुछ काम की बातें ही दो चार बताई है, सीखी है तुमसे और कुछ सिखलाई है। यार ये ऋषभ ना मुझे डेली मीम शेयर करता है और इतनी फनी फनी मीम भेजता है ना, एक मिनट में सुना रिएक्ट कर देता हूं। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आगे क्यों जा रहे थे? तू फोन चला रहा है। तू लाइट भी ग्रीन हो चुकी है। गलती क्यों है? मुझे पता नहीं है। मैंने मल्टीटास्किंग लड़का हूँ, ठीक है? एक साथ दो काम मैं आराम से कर सकता हूँ, फोन भी चला सकता हूँ और अपने पेरिफेरल व्यू से सड़क भी देख सकता हूँ। राज बट लाइट भी ग्रीन हो गई अरे है। यार टेंशन मत ले। वैसे एक बात बता, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो मेरा क्यों करेगा? वो तो ब्रेक लगाएगा ना। ये कोई वीडियो गेम नहीं है जो तुम्हें बार-बार रिस्पॉन होने का मौका यार ठीक है, मिलेगा। बस एक बात मैं शेयर अरे कर राज, तू समझ क्यों नहीं रहा? देख अरे रुको यार, अरे वो कितना प्यारा मुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोढ़ा तो तैयार है, स्वागत है भाई, आओ आओ। भाई साहब मैं ये कहा कि मैं भी तो सड़क पे था ना। कहाँ सड़क पर थे, अब तुम मर चुके हो। क्या क्या मजाक कर रहे हो भाई साहब? अभी मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैं तो अरे भाई तुम यमलोक में आए हो, लोग में क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ क्यों, मतलब सुबह सुबह मैंने देखा था बाल मारने के लिए। तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था नीचे? अरे भाई तुमने लापरवाही की है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी दोस्त तुम्हें समझा रही थी कि जब भी सामने चलो तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करो। तुम तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होकर रील भेज रहे थे ना, इमोजी भेज रहे थे। हाँ सब तो बहुत हुआ तो था ना, याद नहीं आ रहा ना अभी भी? अरे याद अभी आएगा। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? क्या भाग रहे हो मुझे? पागल क्या? अरे 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 भाई साहब यमराज! हम है हम। अरे चित्रगुप्त, ये खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? महाराज वो फल मंगाए थे जंगलों से। अरे बहुत बढ़िया। तुम पक्का कोई फ्रॉड हो, तुम नौटंकी वाले हो ना। तुम जरूर मुझे फ्रॉड करने आए हो ना। महाराज आप इजाजत दीजिए एक बार फिर से। ये बंधु कौन है वैसे? महाराज इसने ना अभी पीछे बहुत बड़ी लापरवाही की थी। इसने अपने साथ साथ अपने ये दूसरे साथियों को भी इसने अपनी जान का खतरा बना लिया, साथ ही साथ किसी और की जान भी चलेगी महाराज। अरे भाई इसे थोड़ा दो चार कोड़े दो मेरे सामने। अरे भाई साहब अरे क्या कर रहे बहुत हो? बढ़िया। भाई साहब अरे क्या? अच्छा इसकी सजा बताओ पहले। अरे क्या कर रहे हो? सही सही में मर गया हूँ क्या? अरे सर महाराज अभी भी यकीन नहीं हुआ, गरम कढ़ाई में तल देगा इसको। तथास्तु, तथास्तु। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ,
ठीक है, तुम इसे इसका नरक का कमरा दिखा देना। महाराज 5 कोड़े और मार सकता तथा नहीं मैं चल रहा हूँ। अरे नहीं भैया, अरे भैया नहीं मत करो भैया। देखा दोस्तों, रोड पे चैटिंग मतलब यमराज से सीधा मीटिंग। तो इसका मतलब है कि आपको रोड क्रॉस करने टाइम हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लाइट होती है वो रेड ही हो। कहीं आप ग्रीन पे यूं चैटिंग करते करते मत चले जाना, वरना आपकी भी मीटिंग यूं यमराज से हो जाएगी। इसलिए हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, सारा ध्यान फोन में ना लगे, हेडफोन लगा करके रोड क्रॉस ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रख करके आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी रख सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। 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 सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सोच लो, विचार लो, ज्ञान होना चाहिए। सोच लो, विचार लो, ज्ञान होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी का ध्यान होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी का ध्यान होना चाहिए। राजा हो गरीब यहाँ सब परेशान है। राजा हो गरीब यहाँ सब परेशान है। बिना जानकारी के सब बेहाल है। बिना जानकारी के सब बेहाल है। अब इसका समाधान होना चाहिए। अब इसका समाधान होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। आप सब लोग भी छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। यमराज और चित्रगुप्त अभी यही है। फिर से छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए और सबको अपनी जिंदगी से जी बिल्कुल सही कहा। हम सभी लोग ये बातें जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। लेकिन फिर से आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि जब भी आप कभी भी बाइक पर निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। अगर उस पर 2 लोगों की सीट है तो केवल 2 ही लोग उस पर बैठे, ट्रिपलिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। कार में कभी भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जी हाँ, आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाते हैं जिसके माध्यम से आपको और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो आप सभी लोग अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे, सभी लोग, जितने भी सीनियर्स वगैरह सभी लोग। अब इससे सर्कल बनाएंगे, दूसरा हाथ उठाएंगे, इससे ट्रायंगल बनाएंगे। दोनों काम एक साथ करने हैं आपको, और जिसका हो जाए उसको इनाम मिल सकता है। सभी लोग किसी का बना, किसी का नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि हम 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। गाड़ी चलाते टाइम फोन पर बातें नहीं कर सकते हैं, सड़क पर चलते टाइम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपके घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए सुरक्षित रहें, दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Awas team, for such a beautiful performance that you have given today. A big round of applause for them. हमारे समक्ष मिस्टर गुरविंदर सिंह हैं, जो कि यहाँ के जोनल ऑफिसर हैं होस्टकास्ट सर्कल के। आज उनको आमंत्रित किया गया है क्योंकि जो बातें हमने शुरू की थी